वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम रिवीजन करेंगे पूरे टेंस का। टेंस के जितने भी कंसेप्ट हैं उन सभी का रिवीजन करेंगे। टेंस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो उन सभी का रिवीजन करेंगे। तो हम बिना देरी के करते हैं। हम पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। अब ये होता क्या है? यह एक क्रिया जो वर्तमान में चल रही है, जैसे आदत है या ऐसी स्थिति जो वर्तमान में आमतौर पर होती है, या कोई एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है, मतलब वर्तमान में चल रही है ना, उसे वर्तमान, वो प्रेजेंट टेंस। अब जो प्रेजेंट टेंस है उसके भी चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है ना, उसका प्रेजेंट टेंस के चार भाग, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तीन टेंस, चार टेंस होते हैं ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ये जो मतलब जिसने पहले कंप्लीट कर रखा है टेंस को, उसके रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वही पढ़े इसको जो मतलब जिसने पहले टेंस को कंप्लीट कर रखा है और वो रिवीजन चाहता है, तो कंप्लीट रिवीजन मिलेगा इसमें, एक हर एक कंसेप्ट मिलेगा। अब देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज हमेशा प्रेजेंट के लिए ही नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये बात इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज हमेशा प्रेजेंट में ही नहीं होता है। इसका यूज एक्शंस के लिए होता है, परमानेंटली होते हैं, जैसे सामान्यतः स्वाभाविक घटनाएं उनके लिए होता है। ठीक है, अब जो आपको पता है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब आई और यू, आई यू, यू आई मतलब स्पीकर। स्पीकर कौन कौन हो सकते हैं? एक तो आई हो सकता है और एक वी। ठीक है, और लिसनर कौन है? यू। ठीक है, आई और यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई और यू के साथ, आई यू और वी के साथ। ठीक है, जैसे अब देखो, दे गो देयर, मतलब वे वहाँ गए। ठीक है, कहाँ गए? तो इसमें दे क्या है? ये प्लूरल है, इसमें तो वर्ब भी कौन सी? प्लूरल है। तो अगला द स्टूडेंट्स, इसमें सब्जेक्ट कौन सा? द स्टूडेंट्स। तो ये क्या है? स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पर प्ले आएगा। ठीक है, प्लेस नहीं आएगा, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। क्रिकेट, मतलब स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अगला है आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। ठीक है, तो इसमें आई क्या है? एक स्पीकर है, तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी? वही प्ले, मतलब प्लूरल वर्ब। अगर आई प्लेज हॉकी कर देते ना तो वो गलत हो जाता है इसमें। ठीक है, अब और जो अफर्मेटिव में जो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। किसका? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? ही, सी, इट, किसी का नाम, मतलब जैसे राम, ई सीट, इट नेम, ये सभी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से है? जैसे आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय, द बॉय, बॉय क्या है? एक सिंगुलर है, तो प्लेज आएगा इसमें, द बॉय प्लेज क्रिकेट। ठीक है, इसमें तो प्ले गलत होगा। ठीक है, प्ले, प्ले बिल्कुल गलत होगा। अगला, ही गोज देयर, मतलब वह वहाँ जाता है, तो इसमें गो का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए ना, तो ही गोज देयर आएगा इसमें। अब नेगेटिव, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें? जो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में डज नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर जब बात का ऑब्जेक्ट आएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे आई स्पीकर है, यू लिसनर है, उसके बाद क्या आएगा? डू नॉट आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे दे क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या आएगा? डू आएगा। ठीक है, तो डू दे रहे दिया, दे डू नॉट आएगा, फिर डू नॉट के बाद में हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और हर आ गया। ठीक है, से मतलब दे डू नॉट हेल्प हर, वे उसकी मदद नहीं करते हैं। ठीक है, अगला ही, ये क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर के क्या आता है? डज आता है, डज 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 नॉट, डज नॉट के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मतलब
तो यहाँ पर जो बेस फॉर्म मतलब डज नॉट के बाद में जो बेस फॉर्म प्ले है, प्ले प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके बाद हो किया गया, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट आ गया। ही डज नॉट प्ले हॉकी, वह हॉकी नहीं खेलता है, इसका मतलब ये हो। अब आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग हो, प्लूरल प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ डू नॉट के बाद में हमेशा कौन सी वर्ब आती है, बेस वर्ब, मतलब बेस फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डोंट गो देयर मतलब मैं वहाँ नहीं जाता, इसका मतलब ये है। अब नेक्स्ट है जैसे आई डज नॉट गो देयर, आई क्या है, प्लूरल, प्लूरल स्पीकर माना जाता है इसे। तो इसमें तो आपको पता है डज थोड़ी आएगा, डज नॉट थोड़ी आएगा, इसमें डू नॉट आएगा, आई डोंट गो देयर, इसका मतलब तो ये हुआ ना मैं वहाँ नहीं जाता। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है इसमें, जैसे डज आगे आ जाता है, सिंगुलर में होता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें डज आगे आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और प्लूरल होता है तो उसमें डू आगे आ जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है, फिर स्पीकर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। और जैसे क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो जैसे क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे मतलब क्वेश्चन वर्ड का मतलब है जैसे वाई, वाट, वाई वाट, हाउ, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। इसके बाद में लास्ट में ये आ जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे सिंगुलर है तो उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड के बाद में डज आएगा, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अगर प्लूरल है तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डू आएगा, फिर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, फिर आई वो जो मतलब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है, वो आई हो सकता है, यू हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। जैसे अब अगला है इसमें हमें आइडेंटिफाइड करना है, जैसे डू डज दे प्ले क्रिकेट। अब दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए डज थोड़ी आएगा, डू आएगा ना, तो इसमें डू सही है। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अगला है अब एक वैसे ये सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डू को काट दो, डज आएगा। डज सी हेल्प, हेल्प हेल्प्स थोड़ी आएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी हम इंट्रोगेटिव के साथ शुरू करते हैं, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, तो उसमें जो डू या डज, डज के बाद में जो वर्ब की बेस फॉर्म आती है ना, मतलब फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे मतलब जो बिगिनर है उसे बहुत ज़्यादा भूल जाती है, ठीक है। तो इसमें डज डज आएगा, ठीक है। डज डज सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद में वर्ब आएगी, ठीक है, हेल्प आएगी। डज के तो इसके लिए हेल्प तो गलत हो गए, देम, ठीक है। अगला है अब देखो, जैसे दे क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अब दे प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है, वाई आ गया, गो देयर बिल्कुल सही है ये। अब अगला है हाउ डज सी गो देयर। अब इसमें सी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए डज सही है, हाउ बिल्कुल सही है, गो बिल्कुल वर्ब की बेस फॉर्म के साथ मतलब वर्ब की पोस्ट फॉर्म है, तो इसमें देयर बिल्कुल सही है। अब यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की अब यूज पढ़ेंगे, मतलब यूज कहाँ कहाँ होते हैं। इस टेंस का यूज यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब और परमानेंट एक्टिविटीज को दिखाने के लिए किया जाता है। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस परमानेंट एक्टिविटीज। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब जो सूर्य वो हमें कहाँ उगता है, पूर्व में उगता है। वाटर बॉइल्स, मतलब जो वाटर है ना 100 डिग्री पर ही उबलता है। वाटर इज टेस्टलेस एंड कलरलेस, वाटर का कोई टेस्टलेस नहीं होता और इसमें कलरलेस होता है। अब इसमें जैसे हमारे एरर आएगा वो कैसे आएगा, वाटर इज टेस्टलेस एंड कलरलेस, तो इसमें तो इज दे रखा है ना, तो ये इज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही है। लाइट, लाइट क्या करती है, ट्रेवल्स, मतलब वर्ब ये क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ट्रेवल्स, तो इसके साथ है फास्टर देन साउंड, जो लाइट है किससे तेज चलती है, वो चलती है साउंड से तेज, ठीक है। अब इस टेंस का यूज रेगुलर एक्शन और इरेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। किसका, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है उसका। और इन सभी एक्शंस की सेंस या तो सेंटेंस के मीनिंग से आती है, या फिर इन सभी एक्शंस की सेंस को हम सेंटेंस में दी गई एडवर्ब से पता करते हैं। तो उनमें जैसे एडवर्ब्स कौन कौन से ये आते हैं, हमें पता लगाना है। जैसे ये एडवर्ब्स आ गई तो हमें पता लगा लेना है कि ये किसका टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। जैसे ये एडवर्ब्स है, जैसे समटाइम्स मतलब कभी कभी, एवरीडे मतलब
हर दिन, यूजुअली मतलब आमतौर पर, ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, सेल्डम भी मतलब नेगेटिव है, जनरली मतलब सामान्य तौर पर, ओकेजनली मतलब कभी कभार, हार्डली मतलब ना के बराबर, स्कार्सली भी ना के बराबर, बेयरली भी ना के बराबर, एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह, डेली, एवरी वीक, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, एवरी मंथ, हैबिचुअली। ये सभी एक्शन आ जाए, जैसे ये सभी एडवर्ब आ जाए ना, कौन कौन सी, ये समटाइम्स एडवर्ब, एवरी डे, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, जनरली, ओकेजनली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, एवरी मॉर्निंग, डेली, एवरी वीक, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, एवरी मंथ और हैबिचुअली। तो इनके साथ हम किसका, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे याद रखना। जैसे ये अगर आपको जैसे कोई सेंटेंस देख रखा है, उसमें इनमें से एडवर्ब में से अगर एक भी एडवर्ब दिखाई दे तो समझ जाना ये सेंटेंस किसका, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। जैसे हमें एवरी डे दे देगा और उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एरर दे देगा, तो उसको ऐसे पहचानना, जैसे हमें कैसे पहचानना, जैसे ही सेल्डम गेट्स लेट। ठीक है, इसमें सेल्डम आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दे ओपन 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 गो देर, वे कभी मतलब अक्सर कहाँ जाते हैं वहाँ। आई गो टू बेड लेट एट नाइट, ये तो मतलब डेली की बात कर रहा है। ही ऑलवेज मतलब हमेशा जाता है कहाँ पर, वहाँ पर, ऑलवेज आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आई टेक टी इन द मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग में लेता हूँ, तो टेक टी इन द मॉर्निंग मतलब डेली की बात हो रही है। आई लिव इन दिल्ली मतलब लिव आ जाए तो। आई नेवर हेल्प द पुअर मतलब मैं कभी भी किसकी हेल्प नहीं करता, पुअर की। दे प्ले क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स, अब इसमें दे क्या है, प्लूरल है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन भी कौन सा आएगा, प्लूरल। ये कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसमें देयर आएगा। इसमें अगर आपको जैसे एरर दे के दे देगा, हिज दे देगा इसकी जगह, दे प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें एरर पढ़ने में बिल्कुल सही लगेगा तो वो गलत हो जाएगा, तो इसमें दे आए तो उसके साथ हमें देयर ही आएगा। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स, वे उसके फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेलता है। आई सेल्डम सेल्डम दिख जाए तो उसमें समझ लेना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एरर है। ठीक है, अब जैसे इस टेंस का यूज हम किस, फ्यूचर के जो फिक्स शेड्यूल होते हैं ना, उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे फ्यूचर में कोई फिक्स शेड्यूल है, ठीक है, उसका प्रयोग हम, या जिसका पर्पज होता है इंफॉर्मेशन या फोकस करना, उसके लिए हमेशा हम किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो आप बोलोगे सर इस तरह से यूज फ्यूचर फिक्स्ड शेड्यूल के लिए जो किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें हम फ्यूचर टेंस का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस का क्यों नहीं कर सकते, तो उसका कारण है जो फ्यूचर टेंस वो फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता। जैसे मैं वहाँ, जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, इसमें मतलब आई विल गो देयर, ठीक है, वहाँ जाऊँगा, तो ये फिक्स नहीं है कि मैं जाऊँगा। ठीक है, अब इसमें इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर ये फिक्स ही होता है, फिक्स शेड्यूल होता है, तो इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करते हैं। इसलिए जैसे द पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, मतलब पीएम पक मतलब श्योर है, 100% श्योर है, नेक्स्ट मंथ क्या करेगा, चाइना विजिट करेगा, मतलब चाइना जाएगा। ठीक है, अभी इसमें जैसे नेक्स्ट मंथ दे रखा है और यहाँ पे आपको दे रखा है विल, यहाँ पे तो ऐसे एरर अब आ जाता है उसका भी। नेक्स्ट है जैसे परमानेंट होती है, द स्कूल रीओपन्स होती है इन मार्च में। ठीक है, फिक्स है कि मार्च में ओपन होती है स्कूल। ठीक है, रीओपन। द कंट्री पेज इट्स ड्यू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, पेज मतलब ये फिक्स है कि नेक्स्ट ईयर को कंट्री को उसका डेप्ट है तो वो पे करना होगा। आँख को देखा हाल बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन पर फोकस रहे, कन्फ्यूजन न रहे अब क्या हो रहा है। जैसे MS धोनी रन्स आफ्टर द बॉल, मतलब महेंद्र सिंह धोनी, जैसे हम आँख को देखा हाल कर रहे हैं ना, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, द प्लेयर कैचेज द बॉल। ठीक है, प्लेयर जैसे कमेंट्री में हम तो कमेंट्री होगी ना क्रिकेट की, वो किसकी होगी, जैसे हम बताए आपको, तो आंखों देखा हाल बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन पर फोकस रहे, कन्फ्यूजन ना हो कि अब क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी किसके पीछे भाग रहा है,
बॉल के। द प्लेयर कैचेज द बॉल, ठीक है। पोजीशन यानी मतलब अधिकार दिखाने के लिए इंडेफिनेट का यूज होगा, कंटिन्यूस का नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन का एक्शन की तरह थोड़ी ना ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए हम जब कभी भी पोजीशन दिखाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही होगा। जैसे आई हैव ए न्यू कार, ठीक है, मेरे पास एक नई कार है, तो इसमें पोजीशन दिखाने तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा। इसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करना गलत है, जैसे आई एम हैविंग ए न्यू कार, ये गलत है। नेक्स्ट है जैसे दिस बुक इज बिलोंगिंग टू माई फ्रेंड, तो इसमें बिलोंगिंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कर दिया, पोजीशन दिखाना है, तो ये गलत है। इसमें क्या आएगा, दिस बुक बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, मतलब ये मेरे फ्रेंड की किताब है। दे ओवन ए न्यू हाउस, मतलब उनका खुद का घर है। दे आर ओनिंग ए न्यू हाउस, ये गलत है, ठीक है। जब भी हम पोजीशन का प्रयोग करते हैं, मतलब पोजीशन यानी मतलब अधिकार के लिए, तो इंडेफिनेट का यूज होगा हमेशा, उसमें कॉन्टिन्यूस गलत होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है और मैं आपको पहले से बता रखा हूँ, ये अगर आप पहले से आपने टेंस का कोर्स कर रखा है तो रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेंस की क्लास, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जैसे अब सुपरफ्लॉक्स का एक कंसेप्ट होता है, जैसे आई टेक टी इन द मॉर्निंग, ये क्या है, हैबिट है, मतलब मैं मॉर्निंग में चाय लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें हमें इसके साथ यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू क्या मतलब, यूज टू भी एक तरह से हैबिट दिखाता है, आदत को दिखाता है, ठीक है। तो यह सुपरफ्लोस हो गया। आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, ये गलत हो गया, सुपरफ्लोस है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बात नोट इम्पोर्टेंट करके रखनी है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस में यहाँ हैबिट ऑलरेडी शो हो रही है, इसलिए यूज टू का आना सुपरफ्लोस है, ठीक है। क्यों, जैसे आपको पता है इसमें प्रेजेंट टेंस क्या मतलब, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं ये बता रहा नहीं इसमें, तो इसमें मतलब मैं हैबिट ही हो रही है ना, ये पहले से मतलब मैं मॉर्निंग में क्या लेता हूँ, चाय लेता हूँ, पहले से ऑलरेडी हैबिट है, तो इसे और यूज टू लगानी, ये तो सुपरफ्लोस हो गया ना। यूज टू का हम प्रयोग करेंगे, जैसे यूज टू कर दिया प्रयोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये सुपरफ्लोस हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब जैसे अगला है न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी हम इंफॉर्मेशन पर फोकस करने के लिए टेंस का यूज होगा, किसका, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है उसमें जो इंफॉर्मेशन पर फोकस करने के लिए किसका टेंस का प्रेजेंट इंडेफ, जैसे इंडिया विंस द वर्ल्ड कप, मतलब इंडिया वर्ल्ड कप विंस मतलब जीत गई, ठीक है, जीतती है द वर्ल्ड कप, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप, इंडिया, अगर हम विंस जीतेगी या मतलब इसमें फोकस कर रखा है ये, अगर हम जीत गई तो वोन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फैक्ट को शो करने के लिए भी टेंस का किसका, इसी टेंस का यूज होगा, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनेट, जैसे वाटर बॉइल्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट में ऐसे ही एस लगता है तो विंस हुआ, इससे का प्रयोग करें। ईडियम्स और प्रोवर्ब्स में भी इस टेंस का प्रयोग देखा जा सकता है। ब्यूटिलाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें इज है ना, ये क्या है, ये दिखा रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इस टेंस में यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट द एक्शन इज ऑनगोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब इसमें जो टेंस में जो मतलब कंटिन्यूस है, मतलब जारी है काम, ठीक है। इसके भी जो चार पार्ट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस के, कौन कौन से, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आएगी सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, इज आती है। यू प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ आई क्या आती है, आर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आती है। और आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आएगी, आई के साथ हमेशा एम आएगा, इसमें किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या आएगा, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। अब जैसे इसका जैसे एग्जांपल ही क्या है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो इसमें इज दे रखा है। अब इज मतलब इसके साथ तो डूइंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, जो वर्ब आई, इज ही इज डूइंग हिज वर्क, मतलब वह अपना काम कर रहा है,
कर रहा है, मतलब आई एम डूइंग माई ओन ड्यूटी, मैं अपनी खुद की ड्यूटी कर रहा हूँ, मतलब अभी भी कर रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस। नेगेटिव में क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट पे है ना, उसके बाद इज, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद जो वर्ब आएगी इज एम आर, फिर उसके बाद नोट लगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा। जैसे सब्जेक्ट है दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आर आएगा। फिर आर क्या, आर के बाद में नोट दे रखा है तो आर नॉट वॉशिंग देयर कार, मतलब वे अपनी कार को वॉशिंग नहीं कर रहे, मतलब साफ नहीं कर रहे, धो नहीं रहे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इज होता है, जैसे मतलब इंट्रोगेटिव में जो वर्ब होती है ना वो पहले आ जाती है, जैसे इज एम आर वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, ठीक है। ये सब्जेक्ट से पहले आएगी, फिर वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, फिर वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आई एन जी आएगी। जैसे क्वेश्चन वर्ड आएगा तो वही क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से, जैसे वाई वर्ड, उसके बाद फिर इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगी, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जैसे वाई आर दे डूइंग दिस वर्क, वाई आएगा, फिर उसके बाद ये आ गया वर्ब आ गई, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर डूइंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ गया, डूइंग आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ऐसे ही है। इज, जैसे इज ही वॉचिंग द टीवी, क्या वह टीवी देख रहा है, इसका मतलब ये है। तो इसका फॉर्मेट क्या है, वही है, इज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आई एन जी आ गया, फिर द टीवी आ गया। ऐसे ही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को अब हम और समझ, एनी एक्शन इज हेल्प मतलब कोई एक्शन जो बोलते समय जा रही है तो उसको हम किस में प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब अभी भी खेल रहे हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस जारी है। ही इज टीचिंग इंग्लिश टू देम, मतलब वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, किसे पढ़ा रहा है, उनको पढ़ा रहा है, ठीक है। प्रांजलि इज वॉचिंग ए मूवी, तो प्रांजलि क्या कर रही है, अभी भी वॉचिंग कर रही है, किसको, मूवी को, ठीक है। अब अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है का यूज टेम्पोररी एक्शन, मतलब टेम्पररी एक्शन है ना के लिए भी होता है। टेम्पररी एक्शन की सेंस मतलब कुछ शब्द है उनके लिए हम टेम्पररी एक्शन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या करेगा, जैसे आपको पता है, अब मैं आपको बताता हूँ जैसे टेम्पररी एक्शन कौन से होते हैं। जैसे ये टेम्पररी एक्शन दे देंगे और हमें सेंटेंस दे देगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई करने, इन वर्ड को याद करना, जैसे एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मतलब इस मोमेंट की बात कर रहा है, मतलब एट अभी की बात कर रहा है। नाउ ये अभी की बात हो रही, करंटली बात हो रही। दिस मॉर्निंग मतलब आज की बात हो रही स्पेशली, तो इसका प्रयोग हम किस में करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे। जैसे ही इज वॉचिंग ए मूवी एट द मोमेंट, मतलब वह एट द मोमेंट, ठीक है, एट द मोमेंट मतलब वह अभी क्या कर रहा है, मूवी देख रहा है। अब इसमें क्या करेगा, एरर देगा तो वह कैसे कर देगा, ही वाचिंग की जगह क्या करेगा, ही वाच, WATCHES, वाच ए मूवी एट द मोमेंट। अब इसमें जैसे आपको पता ही आ गया, ई वाच से मूवी एट द मोमेंट, ठीक है। तो अभी इसमें आपको सही लग रहा है, मतलब वह अभी मूवी, अगर आपको हिंदी निकाल लिया तो आपको जैसे तो पहचान लोगे, एट द मोमेंट बात हो रही है, ठीक है, वो प्रेजेंट, और तो आपको पता लग जाएगा एट द मोमेंट ये तो मतलब अभी की बात हो रही है, तो ये तो कार्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा, इसने दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसमें क्या वो जो वाच है ना वो गलत हो जाएगी, उसकी जगह क्या करेंगे हम, इज वाचिंग का। अगर इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अब पहले हम टेंस को पूरा रिवीजन कर लेंगे और उससे टेंस से जितने भी एरर पूछे जाते हैं ना उन सभी एरर का हम लगभग 150 एरर्स के पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, लगभग 100 के 150 के आसपास है, उन सभी का डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर 150 कुछ खुद मैंने जो एआई, आपको पता है एआई बना रहा है, तो मैं एआई से उन सभी का सोल्यूशन कराऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे ही इज़ वाचिंग एट द मोमेंट की बात हो रही है तो इज वाचिंग आएगा। दिस इवनिंग की बात मतलब इस इवनिंग की बात हो रही है तो इज वॉशिंग, मतलब ही इज वॉशिंग इज कार दिस इवनिंग, मतलब वह इसी शाम, मतलब इस शाम ही क्या कर रहा है, वॉशिंग कर रहा है, किसको, उसकी कार को। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट नाउ मतलब अभी क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो इसमें नाउ दे रखा है, तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है।
अब इस टेंस का यूज बदलाव दिखाने के लिए भी होता है, जैसे ही इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, मतलब वह मोटा से मोटा होता जा रहा है, ठीक है। जैसे बदलाव दिखाने के लिए हिज हेल्थ इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, ठीक है, मतलब उसकी हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। तो इम्प्रूव करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का वो दे देगा और इम्प्रूविंग दे देगा, मतलब ग्रेजुअली दे धीरे धीरे इम्प्रूविंग हो रही है। तो मतलब बदलाव दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ही इज गोइंग देयर नाउ ए डेज, मतलब नाउ ए डेज की बात आ रही तो आपको पता दिख जाना चाहिए नाउ ए डेज बात है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, ये बात ध्यान रखनी। आई एम गोइंग देयर ट्वाइस इन ए वीक दीज डेज, मतलब आई एम गोइंग देयर ट्वाइस ए वीक इन दीज डेज, इन दिनों मैं कहाँ जा रहा हूँ, हफ्ते इन एक वीक में 2 बार कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, इन दिनों। ये बात हो ना दीज डेज में, तो मतलब ये किस में हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, दीज डेज की बात है, मतलब परमानेंट नहीं है। तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ गए। अब अगर परमानेंट चेंज हो जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इंडेफिनेट का यूज करेंगे। जैसे टेम्पोररी चेंज के लिए हम कॉन्टिन्यूस का यूज, जैसे अब आपको एरर दिखाई दे रहा है, ये इतना बड़ा एरर है, अब इसमें आइडेंटिफाइड करें। जैसे माई मदर, ठीक है, गोज भी दे रखा है, इज गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ठीक है, कहाँ जा रही है, मॉर्निंग वॉक है। एक समय के लिए हम इसको क्या कर दें, इसको इसको भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको इसको ब्लैक करके दिखाता हूँ, इसे भूल जाओ, ये भूल गए, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है, माई मदर मतलब गोद जाती है, फॉर ए मॉर्निंग वॉक मतलब एक मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि क्यों, अब इसमें बिकॉज द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू डू इफ सी रियली वांट टू, इफ सी रियली वांट्स टू गेट वेल सुन। अब मतलब इसमें बदलाव की बात हो रही है, ठीक है, किसकी, बदलाव की, मतलब मेरी माता कहाँ जाती है, मॉर्निंग वॉक पे जाती है, ठीक है, क्योंकि द डॉक्टर ने कहा है इसलिए जाती है, ठीक है। तो इसमें बदलाव की बात हो रही है तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट थोड़ी आएगा, उसमें आएगा क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्यों, बिकॉज डॉक्टर ने बताया नहीं इसलिए जा रही है, नहीं तो वो तो अगर डॉक्टर ना बताता तो वही माई मदर गोज फॉर ए वॉक, मतलब वो तो पहले से ही जाती थी। इसमें तो बदलाव के कारण हो रही, क्यों कि अगर वो वहाँ नहीं जाएगी ना, जाएगी तो वो जल्दी सुन, मतलब रियली मतलब मतलब उसकी जो सून गेट वेल सून मतलब तबीयत जल्दी सही नहीं होगी, इसमें तो चेंज हो रहा है। तो इसलिए इसमें क्या गलत है, इसमें गलत है, जो ये गोज है ना ये गलत आएगा, ठीक है, आइडेंटिफाई। अगला क्वेश्चन है, जैसे आपको देखना है, ही इज ए टीचर बट नाउ ए डीज, ही वर्क्स, अब वर्क्स या इज वर्किंग ऑन ए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें कैसे पहचानना, मतलब वह एक टीचर है, ये यहाँ तक ही इज ए टीचर, मतलब वह तो एक टीचर है, ठीक है। अब टीचर है तो उस काम क्या करे, टीचर है, बट बट मतलब कॉन्ट्रास्ट आ गया, बट वो अब क्या कर रहा है, वो एक फ्लाईओवर पर काम कर रहा है और प्रोजेक्ट पर मतलब फ्लाईओवर के ऊपर काम कर रहा है। तो वो मतलब अब तो टीचर नहीं है ना, मतलब चेंज हो गया, मतलब फिलहाल नाउ ए डेज हो रहा है, नाउ ए डेज आते ही क्या हो गया, नाउ ए डेज, जैसे नाउ ए डेज अभी आपको बताया, नाउ ए डेज आते ही इज वर्किंग आएगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट गलत हो जाता है, नाउ ए डेज आते ही इज वर्किंग आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन है, जैसे ही वाज एन एथिस्ट बट नाउ ही गोज टू चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर हावर्स, परमानेंट चेंज है इसमें। जैसे अब इसमें जैसे ही वाज एन एथिस्ट बट नाउ ही गोज टू चर्च, ठीक है, बट नाउ ही गोज टू चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर हावर्स, मतलब ये तो परमानेंट चेंज हो गया है। तो इसमें गोज सही आएगा। इसमें परमानेंट चेंज के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अभी आपको बताया परमानेंट चेंज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, देखो यहाँ पे बताया था आपकी, ये रहा। अगर हम परमानेंट चेंज हो जाए तो उसमें इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे, और टेम्पररी चेंज के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कॉन्टिन्यूस का। तो इसमें जो आपको समझ में आ गया क्या मैटर है पूरा इन तीनों चारों एरर में, ठीक है। ही वाज पहले मतलब क्या था, वो एक एथिस्ट था,
एथिस्ट था। बट लेकिन अब वह कहाँ जाता है, चर्च में जाता है। ठीक है, नास्तिक था पहले, और क्या करता है, चर्च में जाता है, ऑफर्स करता है, एंड के बाद गोज, और ये क्या करता है, प्रेयर्स करता है, मतलब घंटों के लिए। अब जैसे इस टेंस का यूज हम नियरेस्ट फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। जैसे नियरेस्ट फ्यूचर मतलब जैसे पास का, दे आर गोइंग टू मुंबई टू नाइट, मतलब वे आज रात मुंबई जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वे आज रात मुंबई जा रहे हैं। वी आर ट्रेवलिंग फॉर मुखर्जी नगर नेक्स्ट वीक, मतलब हम नेक्स्ट वीक कहाँ, मुखर्जी नगर जा रहे हैं। इसका प्रयोग हम किस में भी करते हैं, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के। जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज चेंज और शो करे, तो हम क्या करेंगे, जैसे जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज चेंज और शो करे, तो उस टाइम पे हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, मतलब वह मोटा होता ही जा रहा है। अब इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग गलत हो जाएगा। ही गेट्स फैटर एंड, मतलब वह होता है, क्या, मोटा होता है, या वह मोटा होता जा रहा है। तो ये गलत है ना, ये बिल्कुल सही है। कुछ ऐसी वर्ब है भैया जो अगर सेंटेंस में किसी एक्शन को शो ना करे, तो इन वर्ब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का। गलत होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस सिर्फ वर्ब के साथ ही तब यूज होगा जब वर्ब का यूज एक्शन के लिए हो। एक बार फिर से देखो, कुछ ऐसी वर्ब भी है जो अगर सेंटेंस में किसी एक्शन को शो ना करे ना, ठीक है, किसको, एक्शन को शो ना करे, तो वर्ब्स के साथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का लगाना क्या करें, गलत हो जाए। क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस सिर्फ वर्ब के साथ ही तब यूज होगी जब वर्ब का यूज एक्शन के लिए हो, तब। ठीक है, अब ये वर्ब कौन कौन सी है, जैसे इन वर्ब की लिस्ट ये है। वर्ब जो एक्सप्रेसिंग फीलिंग एक्सप्रेस करती है, ठीक है, जैसे बिलीव, लव, वांट्स, लाइक, हेट, ईट आदि। ठीक है, कौन कौन सी, जो फीलिंग कौन कौन सी करती है, बिलीव, लव, वांट, लाइक, हेट। इनका हम क्या नहीं कर सकते, इनको हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में लिखना गलत होगा। क्यों, ये इनका अगर इनमें एक्शन नहीं हो रहा ना, तो हमें उसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में लिखना गलत हो जाएगी। इन वर्ब को कौन कौन सी, बिलीव, लव, वांट, लाइक, हेट। अगली है जैसे जो थिंकिंग प्रोसेस को करती है, जैसे थिंक, मीन, नो। वर्ब शोइंग जो पोजीशन दिखा, जैसे ओवन, कॉम्प्रोमाइज, बिलोंग, हैव। इनके साथ अगर एक्शन नहीं हो रहा ना, तो हम इससे क्या नहीं कर सकते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते। जैसे वर्ब इन जनरल कौन कौन सी होती है, जैसे लुक, रिक्वायर, कॉस्ट, अपीयर, अफेक्ट, बिकम। एक होता है अफेक्ट, होता है ये वर्ब होता है, और इफेक्ट, ई डबल एफ ई सी टी, ये क्या होता है, ये होता है नाउन। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभार। नेक्स्ट है वर्ब जो परसेप्शन दिखाए, मतलब टेस्ट, हियर, प्रिफर, स्मेल। अगर इन वर्ब का यूज एक्शन की तरफ इशारा करे, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस सही होगी। और इनमें अगर एक्शन नहीं है, ठीक है, तो अगर इनमें एक्शन नहीं है तो ये गलत हो जाएगी। तो अगर हम आइए इन वर्ब्स की मिक्स्ड लिस्ट देखते हैं, ये वर्ब कौन कौन सी है, इनको याद करना है। इनको हम क्या नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूस में नहीं लिख सकते। कौन कौन सी, स्मेल, SMELL, स्मेल, रिकॉग्नाइज, RECOGNIZE, RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज, SEEM, सीम, NOTIC, नोटिस, NOTIC, नोटिस, हियर, HEAR, हियर, रिक्वायर, क्या है, रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायर है। इंक्लूड है, INCLUDE, हैव है, HAVE, हैव। रिकलेक्ट है, RECOOLLECT, रिकलेक्ट है। प्रीफर है, लाइक है। डिटेस्ट है, लैक है। ओव है, इन्वॉल्व है। इक्वकल है, ये क्या है, इक्वल है। कीप है, कंटेन है, डिजर्व है, शुड, रिजेंबल है, बिलोंग है, डेयर है, नीड है, टेस्ट है, लव है, अपीयर है, रिफ्यूज है, एक्सेप्ट है, डिनाई है, रिगार्ड है, इंटेंड है, सेटिस्फाई है, मीन है,
विश है, वांट है, रिकॉल है, नो है, थ्रस्ट है, डिजायर है, एडमिट है, डिसलाइक है, प्लीज है, सरप्राइज है, फॉरगेट है, इमेज है, थिंक है, ओव है, और फजेज है, कंसिस्टेंट ऑफ है, इन्वॉल्व, ये आदि। अब इसके मैं आपको जैसे कैसे पूछता है इनसे एरर, इनसे संबंधित मैं आपको एक बार एरर बताता हूँ। वो ध्यान से एआई से बात करके एआई से कैसे एरर पूछे जा सकते हैं, मतलब इनसे एरर कैसे आते हैं अभी बताता हूँ। तो इसका क्या है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, तो इनके एरर बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने एआई से एरर लिया डायरेक्ट, ये क्या है, स्टेट अवस्था बताता है। जब ये शब्द किसी भावना, अधिकार या राय को बताते हैं तो इन्हें सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। जैसे आई लव कॉफ़ी, न कि आई एम लविंग कॉफ़ी, मतलब मैं, ये एक सिंपल भावना है, ठीक है। अधिकार। एक्शन, जब ये शब्द किसी शारीरिक या मानसिक गतिविधि को दर्शाते हैं तो उस समय हो रही, तो इन्हें कॉन्टिन्यूस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण की तुलना के लिए हम जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कैसे, कहाँ पर हम इनको आईएनजी में लिख सकते हैं, और थिंक जैसे कहाँ पर इनको आईएनजी में नहीं लिख सकते। जैसे थिंक का है, थिंक मतलब आई थिंक यू आर राइट, मतलब मेरी राय है कि तुम सही हो, तो मतलब ये राय है इसकी, मतलब स्टेटिव वर्ब है। अभी इसमें एक्शन हो रहा है, जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट द एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम के बारे में इसके दिमाग, मतलब ख्याल चल रहे, दिमाग के बारे में विचार चल रहे, तो इसमें थिंकिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई ये वर्ब आ गई, ये जैसे स्मेल, रिकॉग्नाइज, सी, सीम, ये सब वर्ब आ गई तो किसका प्रयोग करेंगे ही नहीं, किसका, हम इसे कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। कब, जब इसके साथ एक्शन यूज हो रहा हो विद इसमें, तो जब उसमें हम विद आईएनजी का प्रयोग, अगर स्टेटिव वर्ब हो तो उसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास, इसमें अधिकार दिखा रहा है, मेरे पास कार है। और इसमें जैसे आई एम हैविंग लंच, मतलब मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आई सी ए बर्ड, मैं मेरी आंखों को दिख रहा है, मतलब एक क्या, आई सी ए बर्ड, मैं एक आंख देख रहा हूँ, देखता हूँ ना। आई एम सीइंग ए डॉक्टर टुमारो, अब इसमें जो सीइंग है ना, ये क्या कर रहा है, सीइंग का मतलब है मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, मतलब अपॉइंटमेंट है, मैं मिलने जा रहा हूँ, अपॉइंटमेंट है, इसका मतलब ये हो। स्मेल, दिस फ्लोर स्मेल्स स्वीट, ठीक, मतलब इस, अब स्मेलिंग भी हो जाएगी, ही इज स्मेलिंग द फ्लोवर, वह इसमें एक्शन हो रहा है, इसमें स्मेल एक्शन नहीं हो रहा। टेस्ट, जैसे द सूप टेस्ट गुड, मतलब सूप टेस्ट गुड, सूप का टेस्ट अच्छा होता है। द शेफ इज टेस्टिंग द सॉफ, इसमें एक्शन कर रहा है, ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली बात कौन कौन सी होती है, जैसे फीलिंग कौन कौन सी, जैसे लाइक, लव, हेट, वांट, विश, डिजायर, इनका प्रयोग लगभग हमेशा बिना आईएनजी के होता है, हमेशा लगभग। जैसे लाइक, लव, हेट, वांट, विश, डिजायर का प्रयोग हमेशा बिना आईएनजी का होता है। पोजीशन, ओवन, पजेस, बिलोंग, कंटेन, इनमें भी आईएनजी नहीं लगता, मतलब ज़्यादा कर, ठीक है, इनमें भी आईएनजी नहीं लगता। अब जैसे मेंटल स्टेट्स, जैसे नो, बिलीव, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, ये बिना आईएनजी की आती है, ये भी, ठीक है, मेंटल स्टेट, ठीक है। मतलब इनमें हो जाता है एक्शन हो, जैसे अगर एक्शन हो रहा है तो हम कॉन्टिन्यूस में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है इसका। अब जैसे विज्ञापन की दुनिया में कभी कभी नियम तोड़े जा सकते हैं, इसमें जैसे मैकडोनाल्ड्स, आई एम लव इन, इसमें ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसमें जैसे एक मैंने एरर बनवाया है, एक जैसे नो एंड बिलोंग के ऊपर है ये एरर, ठीक है। इसमें मतलब जो बैंक पीओ में पूछे जाते हैं उसके हिसाब से एरर पूछे, जब बैंक पीओ में तो ऐसे सीजीएल से भी हार्ड होते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसमें बता रहा है, इसमें एरर बताना, ठीक है। अब इसमें द इन्वेस्टिगेटिव इन्वेस्टिगेटिव टीम, अब इसमें टीम, ये क्या सब्जेक्ट है, इज नोइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम that the luxury villa located on the outskirts is belonging to the corrupt politician। अब इसमें जो एरर है ना, कहाँ पर दिख रहा है, एरर दिख रहा होगा, अभी इसमें जो पार्ट बी और डी है ना, उसमें बी और डी में क्या एरर है, इसमें जो इज नोइंग है, ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा, इज नोइंग की जगह क्या आएगा, हैज नोन आएगा। और दूसरे में इज बिलोंगिंग की जगह बिलोंग्स आएगी, क्यों आएगा, क्योंकि नो एक स्टेटिव वर्ब है, इसे कॉन्टिन्यूस में
नहीं लिखते। साथ ही फॉर ए लॉन्ग टाइम दे रखा है, क्या फॉर ए लॉन्ग टाइम समय दिया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में रखा गया है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों रखा गया है? फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए मतलब रखा है इसलिए। बिलोंग का अधिकार पोजीशन दिखाता है। ठीक है, इनमें कभी भी आईएनजी नहीं दिखता है। ठीक है, बेस्ड ऑन थिंक पे, एक थिंक पे ये है, जैसे वाइल द मैनेजर इज हैविंग ए सीरियस डिस्कशन। अब इसमें एक एरर है बी पार्ट में, ठीक है, एक एरर है सी पार्ट में। इसमें विद द बोर्ड आई एम थिंकिंग, द इसमें एरर क्या है? पार्ट डी में एरर है। क्या? जो एम थिंकिंग है उसकी जगह थिंक आएगी। क्यों? क्योंकि इज हैविंग ए डिस्कशन सही है, क्योंकि हैविंग का मतलब चर्चा करने क्रिया है। लेकिन भाग डी में थिंक का मतलब राय ओपिनियन देना है। तो जब डी थिंक का मतलब राय ओपिनियन देना हो तो इसलिए स्टेटिव वर्ब। अगला है एरर ये, ठीक है, और भी एरर है उन सभी को, वो भी ऐसे ही है। जैसे द डॉक्यूमेंट विच इज कंटेनिंग all the confidence in detail of the project is difficult to grasp although I am understanding its basic premise। बी डी में गलती क्या है? इस कंटेनिंग की जगह कंटेंस आएगा, क्यों आएगा? और एम अंडरस्टैंडिंग की जगह अंडरस्टैंड आएगा, क्यों? कंटेन किसी चीज़ की बनावट या समावेशन को बताता है। तो एक स्थाई है वो। अंडरस्टैंड एक मानसिक प्रक्रिया, तो इसलिए है। अब इसके जो गोल्डन रूल कैसे याद रख रहे हैं, जैसे सीइंग, आई एम सीइंग ए बर्ड, ठीक है, मतलब ये गलत होगा। आई एम सीइंग ए बर्ड, मैं बर्ड को देख रहा हूँ, आई सी ए बर्ड होगा इसका। ठीक है, जैसे हेटिंग, आई एम हेटिंग दिस वेदर, ये गलत है, आई हेट दिस वेदर होगा। ओनिंग का, ही इज़ ओनिंग 3 कार्स, ये गलत है, ही ओन्स 3 कार। कॉस्टिंग, इट इज़ कॉस्टली 50 रुपीज़, इट कॉस्ट 50 रुपीज़ होगा। ठीक है, मैंने क्या किया है इसमें, जो इससे जो एसएससी और बैंक पैटर्न से स्टेटिव वर्ब की जो एरर्स है वो ले लिया। ठीक है, अब इसमें एरर बताना कैसे आइडेंट। द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर है, ठीक है, इज possessing all the necessary skills and qualification required for this prestigious post। अभी इसमें एरर आपको कहाँ दिख रहा होगा? एरर है पार्ट बी में। क्या एरर है? जो यहाँ पे जो पजेज है ना, अधिकार दिखाना, वो क्या है? एक स्टेटिव वर्ब है। तो हज अधिकार दिखाने के लिए व्याकरण के नियम के अनुसार इसका अधिकार दर्शाने वाली क्रिया आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पजेजेज सही होगा। ठीक है, क्या होगा? पजेजेज, पोजेजेज, ये होगा। ठीक है, दे न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर इज possesses नहीं होगा, इसमें क्या होगा? possesses all the necessary skills and qualification। नेक्स्ट है जैसे आई हैव बीन हियरिंग दैट द कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च ए न्यू स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ। अब इसमें एरर रखा है, जो वही हियर हियर हियर, इसमें स्पष्टीकरण क्या है? हियर सुनना, ये क्या है? तो खबर की जानकारी मिलती है तो कॉन्टिन्यूस में नहीं रखते हम, उसके साथ हम परफेक्ट, उसे परफेक्ट में लिखना बेहतर होता है। तो इसलिए हैव बीन हियरिंग की जगह हैव हियर्ड होगा। क्या होगा? आई हैव बीन इसमें बीन नहीं आएगा, आई हैव हियर्ड आएगा। क्यों? मतलब मैंने क्या सुनी? द कंपनी इज मैंने सुना कि द कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च ए न्यू स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मतलब सुन रहा हूँ, नहीं, ये गलत है। ठीक है, एट द मोमेंट द शेफ इज टेस्टिंग द सॉस टू एंश्योर दैट इज टेस्टिंग एग्जैक्ट। तो पार्ट एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर डी पार्ट में। क्यों? इसमें टेस्ट का प्रयोग 2 बार हुआ है, तो भाग में इज टेस्टिंग सही है। क्यों? क्यों सही है? क्योंकि चखने की क्रिया कर रहा है, लेकिन भाग में सॉस का स्वाद की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए तो टेस्ट का स्वाद बताता तो आईएनजी नहीं लगता है। ठीक है, इज टेस्टिंग की जगह क्या आएगा? टेस्ट आएगा। इसमें क्या आएगा? इज टेस्टिंग की जगह इसमें इज टेस्टिंग की जगह क्या आएगा? इज टेस्ट आएगा। क्या आएगा? इज टेस्ट आएगा। अगले और भी क्वेश्चन है ऐसे ही। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, उसके ऊपर 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन सभी को आप पॉज करके एक बार रोक के देख सकते हैं, जैसे कैसे यार पूछे जा सकते हैं। जैसे लुक द सन इज अपीयरिंग फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स,
ठीक है। आफ्टर द हैवी रेन, ठीक है, तो ये वाक्य सही है, क्यों, अपीयर का प्रतीत होना होता है, तो अपीयर्स, अपीयरिंग, तो यहाँ पर आई एन जी लगाना, ये प्रकट होना निकलना है इसमें, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या, थिंक, आई एम थिंकिंग दैट यू शुड एक्सेप्ट, सोच रहा हूँ, आई एम, मैं सोच रहा हूँ कि, यू शुड एक्सेप्ट, मैं सोच रहा हूँ, ये सोचता हूँ, तो राय देने की बात हो रही, तो थिंक आएगा इसमें, ठीक है, थिंकिंग की जगह, ठीक है। अगला है, दे हैव बीन ओनिंग दिस एंड स्टिल प्रॉपर्टी मोर देन 3 जनरेशन नाउ, ठीक है, मतलब ओन, मालिक होना, एक स्टेटिव वर्ब है, तो इसमें 4 के साथ 3 जनरेशन दिया गया है, ठीक है। तो अक्सर इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख देते हैं, लेकिन स्टेटिव वर्ब आईएनजी नहीं लगा, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में बदल दिया था, हैव ओन्ड आएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि जैसे दे हैव बीन ओवनिंग दिस एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी फॉर फॉर मोर देन 3 जनरेशन नाउ। अब इसमें आपको पता फोर और सिंस किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, ठीक है। तो इसमें फोर दे रखा है, तो आपको इसमें लग रहा होगा कि हैव बीन ओवनिंग बिल्कुल सही है, लेकिन ओवनिंग गलत, वो कर रहे हैं, ये गलत होगा इसमें, दे हैव बीन गलत, ओवनड आएगा, OWNED, क्या आएगा, OWNED, ये आएगा ओन्ड, ठीक है, ये आएगा। अब हम चलते हैं हमारे, तो मैंने आपको इनसे संबंधित तो वो एरर तो बता ही दिए, ये जो ओनिंग ए न्यू कार, ये ओन्स न्यू कार, ऐसे एरर पूछे जाए। अगला है, जैसे मैंने पिछले नोट में कहा कि वर्ब का सेंस बदले तो एक्शन सेंस दे, तो कॉन्टिन्यूस में वर्ब के साथ सही होगा, कब, जब एक्शन की सेंस दे तब कॉन्टिन्यूस में सही हो, लेकिन इसलिए सेंटेंस का मीनिंग जरूर समझे। आइए कन्फ्यूजिंग वर्ब्स देखें, जैसे सी, अब सी आ गया, परसेप्शन नॉट एन एक्शन, वी सी विद ओवर आइज, ठीक है, मतलब हम किससे देखते हैं, हमारे आंखों से देख, वी आर सीइंग विद ओवर आइज, ये गलत हो गया, ठीक है। आई सी द बॉय हु रन्स फास्ट, आई एम सीइंग द बॉय हु रन्स फास्ट, ये गलत हो गया, ठीक है। सी, सी का अर्थ भी एक और होता है क्या, टू मीट, मतलब मिलना, आई एम सीइंग माई बेस्ट फ्रेंड नेक्स्ट वीक, ठीक है, इसमें सीइंग का अर्थ क्या हो गया, मिलना होगा, दे आर सीइंग हिम टूडे, वे आज मिल रहे हैं, ठीक है। स्मेल, स्मेल का मतलब होता है महक, फ्लावर्स स्मेल स्वीट, फ्लावर्स स्मेल स्वीट, और फ्लावर्स आर स्मेलिंग स्वीट, ये गलत हो गया, स्मेल। अब स्मेल का एक अर्थ होता है सूंघना, सी इज स्मेलिंग द रोज, क्या, आई कैन नॉट ईट द डिश बिकम इट स्मेल्स इज बैड, मतलब बिकॉज आ गया, मतलब चेंज आ गया, तो इज आ स्मेलिंग, ये बिल्कुल सही है ना। फील, फील मतलब लगना, सोचना, आई एम फीलिंग दैट दे आर राइट, आई एम फीलिंग दैट दे आर राइट, फील का, और फील का मतलब महसूस भी होता है, आई एम फीलिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, हाउ आर दे फीलिंग नाउ, हाउ डू यू फील व्हेन समवन गिव यू गिफ्ट्स, और फैमिली डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स। अगला है हियर, कौन सा अगला, हियर, हियर का मतलब सुनना भी होता है, दे हियर म्यूजिक, द जज इज हियरिंग ए केस, मतलब जब जज सुनवाई करते तब, दे आर हियरिंग म्यूजिक, ये गलत हो गया, हियरिंग, हियरिंग का प्रयोग हम म्यूजिक के लिए, दे हियर म्यूजिक, वे म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है। स्पीकर के एंगर को कॉन्टिन्यूस टेंस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, जैसे यू आर कमिंग सो लेट, एंड नाउ आई एम, नाउ आ गया तो कॉन्टिन्यूस। थिंक वर्ब का यूज ध्यान से करें, आई थिंक डिसीजन फाइनल है स्पीकर की साइड से, आई थिंक मतलब फाइनल डिसीजन, मैं सोचता हूँ, मतलब आई थिंक ही इज़ मैड, मतलब उसने फाइनल कर लिया डिसीजन। अब इसमें आई एम थिंकिंग मतलब वो विचार कर रहा है, डिसीजन फाइनल नहीं है, तो इसलिए जैसे आई थिंक यू शुड हेल्प फ्रेंड, आई एम थिंकिंग यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, मतलब फाइनल थोड़ी कर, फाइनल कर रहा है, यू करनी चाहिए, तो गलत हो गया। आई एम थिंकिंग या थिंक टू लीव दिस जॉब, मतलब ये सोच रहा है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ यू और उसके साथ हैव आता है। जैसे दे हैव पेंटेड देयर रूम, ही हैज क्लीन दिस रूम। अब इंट्रोगेटिव में हैव हैज पहले आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद में। जैसे वाई हैव दे हेल्प्ड हिम, हैज ही कॉल्ड। यूज ऑफ परफेक्ट टेंस से जैसे पास्ट कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करता है, तब पास्ट एक्शन को इफेक्ट प्रेजेंट पर हो। जैसे ही वाज वास्ट इसका पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करता है। क्या? पास्ट में कंप्लीट हुए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है? जो पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करता है। जब पास्ट एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पर हो, तो जैसे जैसे ही हैज वॉश्ड हिज कार, उसने उसकी कार को साफ किया है। ही हैज वॉच्ड दैट मूवी, उसने ये मूवी देखी है, मतलब अब ये भी देखी है। ठीक है। दे हैव बोट मैनी कार्स, उन्होंने बहुत सारी कारें खरीदी। ये टेंस उन एक्शंस को भी शो करते हैं जो एक्शंस अभी कंप्लीट हुए। जैसे आई हैव जस्ट ईटन एंड, जस्ट आ गया तो इस पर जस्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है। अब जैसे ही हैज इशूड ए वियरिंग टू हर, एवरीवन हैज वेटेड ए लॉट सो वी शुड बिगिन और मीटिंग। जो एडवर्ब पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करे, उन एडवर्ब्स का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे पास्ट टाइम और प्रेजेंट टाइम से पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करता है। जैसे एवर, नेवर जैसे एवर, नेवर, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी। लेटली का मतलब हाल ही में, है ना। येट, सो फार, सिंस, ये क्या है? एडवर्ब। जैसे जस्ट, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, सेवरल टाइम्स, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, ये सब क्या है? ये वर्ब इनका प्रेजेंट। उसमें जैसे आई हैव, उस इनका प्रयोग पास्ट पास्ट को जो प्रेजेंट से रिलेट करे, तो उन एडवर्ब्स का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक है। किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड माई कार, मतलब मैंने पहले ही साफ कर ली कार। ठीक है। नो बडी हैज़ कम येट, मतलब अभी तक कोई नहीं आया। ही हैज़ वॉश्ड इज कार टू टाइम्स, मतलब उसने साफ की कितनी बार? 2 बार। ही हैज़ नॉट क्लीन दिस रूम अप टू नाउ, अभी तक नहीं किया। ही डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। ये गलत है। क्यों गलत है? ही डिड नॉट क्लीन हिज रूम अप टू नाउ। ठीक है। अप टू नाउ आए, अप टू नाउ मतलब अभी तक की बात हो रही है। ठीक है। अभी तक की बात हो रही है, तो इसमें पास्ट थोड़ी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट मतलब ही हैज़ क्लीन्ड, ही हैज़ नॉट क्लीन्ड आएगा इसमें। ठीक। आई हैव नॉट मेट हिम यस्टरडे, रिसेंटली, मतलब हाल ही में नहीं मिला, तो इसमें रिसेंटली आ गया, तो इसमें बिल्कुल सही है। अब जैसे रिसेंटली आ गए, आई डिड नॉट मीट हिम रिसेंटली, तो रिसेंटली में किसका प्रयोग करें? रिसेंटली किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का। कौन कौन से, एक बार फिर से हम रिवीजन करा देता हूँ का आपको। जैसे जब भी आपको ये एडवर्ब दिख जाए, एवर, आई हैव एवर सीन, नेवर, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, यट, सो फार, ये कौन से रिलेट कराती है? ये पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कराती है। मतलब एवर मतलब अभी तक, नेवर मतलब कभी नहीं, रिसेंटली मतलब हाल में, लेटली, ऑलरेडी, यट, सो फार, सिंस, जस्ट, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, ये सब क्या कराती है? पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कराती है। इनको याद करिए। ये दिखते ही आपको क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का प्रयोग करना है। टाइम्स, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, जैसे कितने टाइम हो तो उनके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जैसे गोन वर्सेस बीन का लफड़ा क्या है? मतलब दे हैव गोन टू मुंबई, वे मुंबई गए हैं, मतलब वापस नहीं आए अभी। ठीक है। दे हैव बीन टू मुंबई, वे मुंबई होकर आए हैं। इसका मतलब क्या है? बीन का मतलब मुंबई होकर आए हैं। तो इसमें आपको कंसेप्ट समझ में आ गया किसका? दे हैव बीन टू मुंबई, मुंबई गए हुए हैं यानी वापस नहीं आए। दे हैव गॉन टू मुंबई मतलब गए, अभी नहीं आए। और दे हैव बीन टू मुंबई मतलब दे हैव बीन टू मुंबई मतलब वे मुंबई होकर आए हैं, मतलब गए भी हैं फिर आए भी हैं। ठीक है।
ये है इस। अगला जैसे अब इसका एरर क्या है, दे हैव गोन बीन, दे हैव गोन या बीन टू मुंबई 2 टाइम। अब 2 टाइम्स आया है, ठीक है, 2 टाइम मतलब 2 बार गया, तो इसमें गोन तो गलत हो गया, बीन आएगा। दे हैव बीन टू मुंबई 2 टाइम मतलब वे 2 बार मुंबई होकर आए हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इस टेंस का यूज उन एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और अभी भी कंटिन्यू है, कुछ काम हुआ है और कुछ अभी जारी है। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है इसका, सब्जेक्ट फिर हैज है, फिर जैसे नेगेटिव नोट, फिर उसके बाद में बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम आता है। जैसे इंट्रोगेटिव में हैज पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर टाइम। अब जैसे दे हैव बीन डूइंग, दे हैव बीन डूइंग देहर वर्क सिंस मॉर्निंग, मतलब अब मॉर्निंग से मतलब फिक्स है, सिंस मॉर्निंग से वे अपना काम कर रहे हैं, मतलब अभी भी कर रहे हैं। ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, मतलब वो पहले तो कर रहा था पर अब 2 घंटे से नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर यूज ऑफ परफेक्ट टेंस, एक्शन जो पास्ट में जारी हुआ और अभी भी चल रहा है, जिस एक्शन को हम सिंस या फॉर प्रीपोजिशन की हेल्प से शो करते हैं कि कुछ काम हो गया और कुछ अभी जारी है। अब फोर का प्रयोग क्या किसके लिए करते हैं, हम फोर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ, फोर का प्रयोग करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अब सिंस और फोर को अभी हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल में, ठीक है, इन डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अब ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर, कब से, फॉर 5 मंथ्स, 5 मंथ मतलब ड्यूरेशन है तो इसलिए फोर का प्रयोग आएगा। ही हैज़ बीन लिविंग वो 5 मंथ से, अब यहाँ देख जैसे 5 ईयर्स, यहाँ रहने की एक्शन जारी है मतलब अभी भी रह रहे हैं, मतलब 6 ईयर हो गए उसे, ठीक है। दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब अब वो मॉर्निंग से पढ़ रहा है, मतलब सुबह रीड करना स्टार्ट किया और वो अभी भी जारी है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब जैसे सिंस या फोर प्लस टाइम को शो करते कुछ एक्शन तो कंप्लीट हो गया और कुछ पार्ट अभी जारी, इसलिए सिर्फ कॉन्टिन्यूस टेंस ही नहीं यूज नहीं होगा बल्कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी यूज होगा इसमें, ठीक है। ही इज डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, ही इज थोड़ी आएगा इसमें, ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स आएगा। ही इज टीचिंग सिंस 2010, ही थोड़ी आएगा, ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2010 आएगा। जैसे अब आ जाए ऑल डे, ऑल माई लाइफ, ऑल नाइट, इन फ्रेजेस को फॉर प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती, किसकी, ऑल डे को, ऑल माई लाइफ को, ऑल नाइट को। जैसे ही हैज़ बीन वॉचिंग द टीवी फॉर ऑल डे, तो इसके लिए ऑल डे सुपर प्लस हो जाता है। ही हैज़ बीन वॉचिंग द टीवी ऑल डे मतलब सारे दिन भर से टीवी देख रहा है। अब इस टेंस का यूज सिंस फॉर प्रीपोजिशन में भी किया जाता है। जब एक्शन कुछ ही समय या ना के बराबर जारी रहा है, ठीक है, तुरंत ही रुक गया, जैसे द चिल्ड्रन हैव बीन क्राइंग। क्राई एक ऐसा एक्शन होता है, ऐसा तो है कि हावर्स के लिए चलेगा, फिर पास्ट पॉइंट टाइम तक चलेगा, ठीक है। इसलिए इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बोलकर स्पीकर ये शो करना चाहता है कि चिल्ड्रन ना के बराबर समय के लिए रोया, द चिल्ड्रन हैव बीन क्राइंग, ठीक है, रोया है मतलब प्रभाव अभी भी जारी है उसका। अब जैसे यूज ऑफ सिंस और फोर का, सिंस और फोर का इफेक्ट प्रेजेंट के किस किस टेंस पर पड़ सकता है इसे हम ध्यान से देखते हैं। जैसे यूज ऑफ फोर पढ़ेंगे हम, यूज ऑफ फोर, फोर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। इस केस में फोर के बाद इंडेफिनेट
इनडिफिनेट पीरियड ऑफ टाइम भी आ सकता है, किसके बाद, फोर के बाद। और फोर का यूज इनडिफिनेट टेंस में भी किया जाता है। यहाँ फोर का हिंदी मीनिंग के लिए होता है, किसका, फोर का। अब जैसे फोर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, इस केस में फोर के बाद इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम भी आ सकता है। जैसे वह 2 आवर्स के लिए स्टडी करता है, ई स्टडीज फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे के लिए स्टडी करता है। दे प्ले क्रिकेट फॉर 3 आवर्स एवरी डे, ये भी सही है, ठीक है। ये क्या है, ये मतलब 2 आवर्स के लिए, मतलब ये क्या करते हैं, ड्यूरेशन को दिखा रहे हैं, मतलब वो 2 घंटे के लिए पढ़ता है और वो हर दिन 3 घंटे क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, 3 घंटे के लिए। अब फोर के बाद में अगर पीरियड ऑफ टाइम परफेक्ट ड्यूरेशन या फोर से इसमें जो अगर ये बार फिर से देखो, जैसे इसमें अगर 2 घंटे, इसमें फोर का मतलब क्या है, के लिए, क्या है, के लिए, वो 2 घंटे के लिए पढ़ता है रोज, ये 2 घंटे के लिए खेलते हैं, ठीक है। अब इसमें फोर का यूज परफेक्ट टेंस में होता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है, ठीक है, दोनों में होता है। जैसे आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 2 ईयर्स, सही है। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स, ये भी सही है। ये दोनों सेंटेंस सही है, क्यों सही है, क्योंकि वो 2 साल से रह रहा है और उसे रहते हुए 2 साल हो गए, ठीक है। वर्ब जिनके साथ वर्ब जिनके साथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यूज नहीं हो सकती, क्योंकि वो वर्ब्स का यूज एक्शन के लिए नहीं है, उन वर्ब्स का साथ यूज फोर का यूज परफेक्ट टेंस में पॉसिबल है। जैसे आई नो हिम फॉर 4 ईयर्स, मतलब इसमें क्या आएगा, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 4 ईयर्स, ये भी गलत है। आई हैव नोन हिम फॉर 4 ईयर्स, मैं उसका कितने 4 साल से, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ही हैज़ बीन इल फॉर 6 डेज, ठीक है, ही हैज़ बीन इल फॉर 6 डेज, वो 6 दिन से बीमार है, 6 दिन से बीमार है, मतलब वो अभी भी है, ठीक है। इसका मतलब दे आर फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स, वो दे आर फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स। अब इसमें आर थोड़ी आएगा, दे हैव फ्रेंड्स, ये गलत होगा, वे 2 सालों के लिए दोस्त है, क्योंकि आर है ना, 2 सालों के दोस्त है, वे 2 सालों के लिए दोस्त है, इसलिए गलत है। इसका सही क्या होगा, दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स होगा, वे 2 साल से दोस्त है, कोई 2 साल के लिए दोस्त थोड़ी होगा, इसलिए आर गलत होगा। दे आर फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर, वो 2 सालों के लिए दोस्त है, इसका मतलब तो ये हुआ। और इसका मतलब ये वे 2 साल से दोस्त है, तो ये सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर के बाद ड्यूरेशन होनी चाहिए, फोर के बाद इनडेफिनेट ड्यूरेशन होनी चाहिए, फोर के बाद परफेक्ट ड्यूरेशन भी हो सकती है। जैसे टिल नाउ, सिंस पास्ट स्टेटमेंट और कंजक्शन होता है, इस सिंस से एक कंजक्शन भी होता है, कब होता है, जब एक पास्ट स्टेटमेंट तो होती है, टिल नाउ तक होती है। जैसे आई हैव रिटन 10 बुक्स सिंस 2012, मतलब अब इसमें तो सिंस है, ये क्या प्रीपोजिशन, मतलब मैं 2012 से कितनी 10 बुक लिख चुका हूँ। अब इसमें कंजक्शन है, कंजंक्शन में आई हैव रिटन 10 बुक्स सिंस आई हैव केम टू दिल्ली, मतलब तब से मैं दिल्ली आया हूँ, तब से कितनी बुक लिख चुका हूँ, 10। तो इसमें सिंस क्या कंजंक्शन है और इसमें क्या है प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिंस प्लस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम और पास्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब कोई एक्शन अभी भी है तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010, ठीक है, 2000 से। आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई केम टू मुखर्जी नगर, ठीक है। जैसे फॉर 30 मिनट्स, फॉर सेवरल मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर सेवरल डेज, फॉर 3 decades, फॉर ए डे, फॉर एन आवर, फॉर ए ईयर, फॉर ए सेंचुरी, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए वाइल, फॉर ए मोमेंट, फॉर द लास्ट 2 years, फॉर ऑल डे, फॉर द लास्ट 2 months।
इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसके साथ, इन सभी के साथ यूज सिंस, नहीं इन सभी के साथ हम फोर का प्रयोग करते हैं। अब सिंस का यूज है, सिंस प्रीपोजिशन कब होती है, और पास्ट ऑफ कौन टाइप का, टिल नाउ प्रेजेंट से, ये फिर से आ गया कि ये वापस वही आ गया, सेम आ गया ना, ना यहाँ से आ गया। सिंस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक, मतलब एक इंटरवल तैयार कर देता सिंस, मतलब तब से लेकर अब तक ये बीच का इंटरवल तैयार कर देता। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव रिटन 10 बुक्स सिंस 2012 से, ठीक है। वी हैव डेवलप्ड ए लॉट सिंस 1900, मतलब हमने 1947 से बहुत प्रगति की है, एक लॉट प्रगति की है, ठीक है। टिल नाउ सिंस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम प्रीपोजिशन, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस में सिंस प्लस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, परफेक्ट कंप्लीट रिजल्ट होगा। हम देखते हैं जैसे परफेक्ट और कंप्लीट रिजल्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगी। जैसे आई हैव बीन राइटिंग 10 बुक्स सिंस 2012, आई हैव बीन राइटिंग 10 बुक्स सिंस 2012, इसमें ये गलत क्यों है, आई हैव रिटन 10 बुक्स सिंस 2012। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगी, प्रोसेस होगी, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट उसमें प्रोसेस होगी, इसमें प्रोसेस नहीं दे रहे, किस लिए गलत है। जैसे दे हैव बीन वॉचिंग 2 मूवी सिंस यस्टरडे, ठीक है। अब इसमें यस्टरडे, तो ये गलत है, इसमें प्रोसेस नहीं है। दे हैव वॉच्ड 2 मूवीज सिंस यस्टरडे, देखिए। ही हैज़ टॉट सिंस 2010, ये कंप्लीट है। ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2010, इसमें प्रोसेस है, 2010 से पढ़ा रहा है, इसमें प्रोसेस नहीं है। आई हैव बीन राइटिंग 10 बुक्स सिंस 2012, सिंस और पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का प्रयोग कब करते हैं, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस, ये सब है, देख लो, सिंस मॉर्निंग, सिंस ड्रॉ डाउन, सिंस सनसेट, सिंस आफ्टरनून, सिंस नून, सिंस डस्क, सिंस 10 o'clock, सिंस 5 p.m., सिंस यस्टरडे, सिंस समर, सिंस दीपावली, सिंस देयर मैरिज, सिंस चाइल्डहुड, सिंस विंटर, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ इत्यादि है। अब साथ में जो फोर का प्रयोग कब करते हैं, द लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेस करने वाले के लिए, और फोर एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे द लास्ट टाइम एक्सप्रेस करने वाला वर्ड पीरियड ऑफ टाइम है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर है। लास्ट वीक द पीरियड ऑफ 7 days, फोर सिंस द लास्ट वीक, सिंस फॉर लास्ट वीक। फोर का प्रयोग का इसमें सही है, क्यों, फॉर द लास्ट वीक, कौन से लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक से आएगा, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 months, कौन से मंथ, द लास्ट, ये बात हो रही है, यहाँ काउंटिंग यानी ड्यूरेशन की बात हो रही है। अब हमारा है पास्ट टेंस आ गया है। पास्ट टेंस के एक्सप्रेसिंग क्या करते हैं, पास्ट टेंस तो आपको पता है, दिस सेंटेंस यूज टू डिस्क्राइब इवेंट्स इन द पास्ट टाइम और यूज टू एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन पास्ट, मतलब सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में, जैसे उसने एक एप्पल खाया, दे उसने कुछ किताबें खरीदी। नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आई, ये इंपॉर्टेंट है, डिड नॉट के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, दे डिड नॉट गो देयर, ठीक है, ऐसे है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डिड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की बेस फॉर्म आती है, क्वेश्चन वर्ड डिड फिर वर्ब की वही, वाई डिड सी हेल्प देम। यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शंस को बताना, जैसे दे कैम यस्टरडे, वे कल आए थे, ठीक है। सी बोट ए न्यू फोन, उसने एक फ़ोन खरीदा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट क्या मैटर है। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज पास्ट में हुए एक्शन को प्रेजेंट टाइम से रिलेट करने के लिए होता है, और पास्ट इंडेफिनिट का यूज पास्ट टाइम को एक्शन बताना पास्ट टाइम से रिलेट करके। क्या, एक बार फिर से देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज पास्ट में हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए होता है, और पास्ट इंडेफिनिट का यूज पास्ट टाइम को एक्शन को बताना पास्ट टाइम से रिलेट करके। जो पास्ट के टाइम एक्सप्रेसिंग ये वर्ड्स यानी एडवर्ब जो पास्ट शो करते हैं, जैसे लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, यस्टरडे, यस्टरडे इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, अगो, लास्ट मोमेंट, इन 1947, ये सभी क्या है, पास्ट टाइम है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म इनके साथ, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे ही हैज़ कम यस्टरडे, ठीक है, इसमें यस्टरडे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसमें केम आएगा, क्या आएगा, केम आएगा, ठीक है। ही हैज़ मेट हर 2 years अगो, ठीक है, 2 years अगो मतलब ये पास्ट की बात है, तो इसमें हैज़ गलत आएगा, क्या आएगा, ही मेट हर 2 years अगो आएगा, ठीक है। प्रेजेंट टाइम जिससे पास्ट भी शो हो सकता है, तो पास्ट इंडेफिनेट आ सकता है, नीचे दिए गए एग्जाम्पल, ही सा हिज बेस्ट फ्रेंड टूडे, ठीक है, आई वोट दिस पेन टूडे। प्रेजेंट टाइम में पास्ट भी शो हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ही मेट हर फ्रेंड दिस वीक की बात हो रही है, ठीक है। आई मेट मोहन टूडे मतलब मोहन से मिला हूँ, ठीक है, मैं आज मोहन से मिला था। स्पीकर बता रहा है कि किसी को और किसी को और वो भी आज मिल रहा था, और आज भी बता रहा है, क्या, आई मेट मोहन मतलब वो किसी और से भी मिला था। अब नरेशन का क्या कंसेप्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो आगे बोली गई बात को पास्ट में होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ और ईडियम्स को छोड़कर, जैसे ई टोल्ड हर दैट दे गो देयर, क्यों, अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आ गई है तो पास्ट की बात है, तो ये भी क्या आएगा पास्ट में, ई टोल्ड हर दे वेंट देयर, ये आएगा, ठीक है। हाउ टू शो पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। अब पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए कुछ वर्ड्स है, कौन कौन से, जैसे डेली, एवरीडे, सेल्डम, नेवर, वंस ए वीक, एवरी मंथ, ऑफन, ऑलवेज। ही ऑलवेज प्लेड क्रिकेट विद मी, वह हमेशा मेरे साथ क्रिकेट खेला करता था। दे नेवर वेंट देयर, वे कभी नहीं गए। ही प्लेड हॉकी इन हिज चाइल्डहुड, हॉकी खेला करता था, ठीक है। अब फास्ट की हैबिट दिखाने के लिए हम यूज्ड टू का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था। ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेला करता था। डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेला करता था। ही यूज्ड टू टेक टी, क्या वह चाय पीता था, ठीक है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया। पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वाज वर बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंगुलर सब्जेक्ट आई, स्पीकर वाज, आई सिंगुलर के साथ आई और स्पीकर के साथ वाज लगता है, ठीक है, प्लूरल के साथ वर लगता है, ठीक है। दे दे क्या प्लूरल तो वर आएगा, प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, सब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट फिर वाज वर आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ही वाज नॉट डूइंग दिस वर्क, उसने उसका काम नहीं किया था या कर रहा था। इंट्रोगेटिव आ गया, वाज वार आ गया, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की बस बेस फॉर्म, फिर वर्ब की बेस फॉर्म सारा आईएनजी। क्वेश्चन वर्ड, वाज वर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। वाई वर दे प्लेइंग क्रिकेट विद द बॉयज। यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में एक्शन जारी होना, दे वर रनिंग देयर यस्टरडे मॉर्निंग। पास्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग कब करते हैं, दे वर रनिंग, वे दौड़ रहे थे, देयर वन वहाँ, यस्टरडे मॉर्निंग को, ठीक है।
ही वाज प्लेइंग हॉकी, वह खेल रहा था। ही वाज टॉकिंग टू। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो आने वाली स्टेटमेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगी। ठीक है, जैसे ही टोल्ड हर दैट दे आर डूइंग देयर वर्क, तो इसमें क्या होगा, टोल्ड आ गया। ही टोल्ड हर दैट दे वर्क बिल्कुल सही आएगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो आने वाली स्टेटमेंट किस में होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगी। अगर कॉन्टिन्यूस एक्शन की पास्ट में सेंस हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करें। जैसे ही वाज गेटिंग फैटर एंड फैटर, वो मोटा होता जा रहा था। इट वाज गेटिंग कोल्डर, वो ठंडा होता जा रहा था। जब कोई दो एक्शन एक साथ कॉन्टिन्यूस में हो, वाइल ही वाज स्लीपिंग आई वाज वाचिंग ए मूवी, ये होगा। जैसे अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हेड पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। फिर हेड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इंट्रोगेटिव का। क्वेश्चन वर्ड फिर हेड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे हैड ऑलरेडी वॉश्ड देयर कार्स। ठीक है, अब यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज उस एक्शन को शो करता है जो पास्ट टाइम में भी पहले यानी पास्ट ऑफ पास्ट से रिलेटेड है। हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किसी सेंटेंस में डायरेक्ट नहीं करते, हमेशा उस सेंटेंस में कोई दूसरा एक्शन वो जो पास्ट हुआ वो एक्शन दिया गया होगा, या एडवर्ब की सेंस से पता चल रहा होगा कि पास्ट में कुछ हुआ, तभी पास्ट ऑफ पास्ट में कुछ हुआ। आइए टाइमलाइन से समझे। जैसे देखो, ये हमें प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट के बाद में ये हो गया पास्ट में, मतलब उसने क्रिकेट खेला, मतलब दे प्लेड क्रिकेट। अब पास्ट ऑफ पास्ट टाइम पास्ट, उसने उस समय क्रिकेट खेला था। दे हैड प्लेड क्रिकेट दैट दैट टाइम। ठीक है, फ्यूचर, फ्यूचर टाइम मतलब हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट, निश्चित नहीं है ना, तो इसलिए अब पास्ट परफेक्ट है ये, पास्ट ऑफ पास्ट। दे आई हैड ऑलरेडी पेंटेड माई रूम। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी आ गया। ठीक है, मैंने मतलब पहले ही कर दिया था। इस सेंटेंस में ऑलरेडी एडवर्ब शो कर रही है कि मैं पहले ही अपना रूम पेंट कर चुका था। ठीक है, इसका मतलब है पास्ट में कुछ हुआ उससे पहले ही मैं अपना रूम पेंट कर चुका था। ही हैड नेवर बीन टू आगरा बिफोर, मैं पहले कभी आगरा नहीं गया था, यह है। सी हैड ऑलरेडी कुकड फूड, उसने पहले ही खाना पका चुका था। नरेशन कंसेप्ट क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टाइम में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच भी किस में होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो प्रेजेंट परफेक्ट का समय पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा, या पास्ट टाइम को पास्ट पर, जैसे सी सेड दे हैव बोट ए कार, ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे, सी सेड दैट दे हैड बोट ए कार, इनडायरेक्ट में। अगर जैसे ई सेड दे पेंटेड देयर रूम। ठीक है, अब तो इसमें इनडायरेक्ट में क्या होगा, ही सेड दे हैड पेंटेड देयर रूम। ठीक है, ये है। अब यूज बिफोर टाइम और कंजक्शन। ठीक है, बिफोर, बिफोर से पहले एक एक्शन भी हो गया और एक बाद में एक्शन हो गया, तो ये पहले हो गया तो ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में होता है, जैसे दे हैड डन देयर वर्क बिफोर ही केम, उनके आने से पहले उसने काम कर लिया था। दे डिड देयर वर्क बिफोर ही केम, क्यों डिड थोड़ी आएगी इसमें, पास्ट ऑफ पास्ट आएगा क्योंकि बिफोर आ रखा था। बिफोर इट रेंड द कर्व सेट डेस्ट्रॉयड। ठीक है, बिफोर इट रेंड द कर्व सेट, तो एक जैसे आपको अगर दो पास्ट में है तो इसके साथ एक के साथ पास्ट इंडेफिनेट आएगा, एक के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा। बिफोर इट हैड रेन द क्रप्स डेस्ट्रॉयड, ये गलत है। ठीक है, केस टू है आफ्टर टाइम कंजक्शन। आफ्टर, आफ्टर मतलब सेकंड एक्शन हो रहा, पास्ट इंडेफिनेट, फर्स्ट एक्शन पास्ट ऑफ पास्ट में। ही वाश्ड हिज कार आफ्टर आई हैड कम, मतलब आफ्टर। अब इसमें क्या याद रखना आपको, इन दोनों में समझना है, ये क्या समझना है, अगर बिफोर आ रहा ना तो कंजंक्शन है बिफोर। ठीक है, यहाँ देखो जैसे बिफोर आ रहा है,
बिफोर यहाँ आएगा, तो बिफोर से पहले आएगा ना, वो पास्ट किस में होगा, पास्ट ऑफ पास्ट में होगा। एक बार फिर से देखो, जैसे यहाँ पर बिफोर है, बिफोर है, तो इससे पहले जो सेंटेंस आएगा वो किस में होगा, पास्ट ऑफ पास्ट में। ठीक है, और इसके बाद आने वाला पास्ट इंडेफिनिट में। और ये, और जो आफ्टर का क्या सीन है, आफ्टर का ये सीन है, इससे पहले आने वाला सेंटेंस वो किस में होगा, वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और इसके बाद आने वाला पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, अब जैसे समझते हैं, जैसे ही वॉश्ड हिज कार आफ्टर आई हैड कम, उसने उसकी कार को साफ किया, कब किया, मेरे आने के बाद उसने उसकी कार को साफ किया। तो इसमें आफ्टर है ना, ये गलत होगा ना, ही हैड वॉश्ड हिज कार, उसने उसकी कार को साफ किया था, आफ्टर आई केम, जब आफ्टर आई केम, मेरे, आफ्टर मतलब के बाद मैं आया था, ये तो गलत हो गया ना, बन ही नहीं रहा। जैसे जैसे दे केम आफ्टर, वे आई के बाद, सी हैड गोन, वे चली, वह चली गई, वह जा चुकी थी। तो ये तो कुछ ये बन गए ना आफ्टर के बाद। तो आपको पता है इसमें जैसे आफ्टर है, आफ्टर से पहले क्या आएगा, प्रेजेंट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब इसमें जैसे आफ्टर है, आफ्टर से पहले, ये भी सही है। ये गलत क्यों है, क्योंकि आफ्टर है, आफ्टर से पहले इसने प्रेजेंट परफेक्ट को लिख दिया, इसलिए गलत है। इससे पहले क्या होगा, और इसने बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कर दिया। तो आफ्टर से, आप अब सीन में समझ में आ गया, आफ्टर जब भी दिखाई दे तो आफ्टर से पहले क्या आएगा, प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट मतलब, और उसके आफ्टर के बाद में पास्ट ऑफ पास्ट आएगा। ठीक है, और बिफोर, बिफोर से पहले क्या आएगा, पास्ट ऑफ पास्ट आएगा, और बिफोर के बाद में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर समझ गए हो तो आप समझ चुके हो, मुझे पता है। अब है यूज ऑफ व्हेन टाइम कंजक्शन। व्हेन का यूज अगर दो एक्शंस को रिलेट करेगा तो वह एक्शंस पहले हुआ होगा, वह पास्ट है, वो पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट से बनेगा। जैसे व्हेन दे रीच्ड देयर, दे डिनर हैड स्टार्टेड। ठीक है, फिर से देखें, व्हेन का यूज अगर दो एक्शंस को रिलेट करेगा, ठीक है, तो जो एक्शन पहले हुआ होगा वो पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट का बनेगा। जैसे आगे समझ में, जैसे व्हेन दे रीच्ड देयर, द डिनर हैड स्टार्टेड। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, व्हेन ही हैड लेफ्ट हीज रिटर्नड, हैड आ गया ना, पास्ट ऑफ पास्ट आ गया। ठीक है, तो व्हेन उसके बाद में आएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, व्हेन अगर ऐसे एक्शंस को ज्वाइन करेगा जो बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए, दो एक दूसरे टाइम गैप बिल्कुल ही ना के बराबर, यानी एक्शंस के तुरंत बाद दूसरा एक्शन। व्हेन ही स्टार्टेड हिज स्पीच, दे बिगन टू लिसन वेरी केयरफुली। When he started his speech, they began to swim. When he began to say her a thief, he began, तो ये क्या होगा, दोनों किस में हो गए, तो ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे व्हेन ही ड्रॉप्ड द ग्लास, ही ब्रोक इनटू मैनी पीसेस। ठीक है, व्हेन ही सी रिसीव्ड द न्यूज, सी गॉट हैप्पी, मतलब एक्शन के बाद एक्शन है ना, तो इसलिए दोनों को पास्ट में होगा। अब पास्ट रिग्रेट को पास्ट परफेक्ट टेंस से एक्सप्रेस करते हैं, यानी उस काम की उम्मीद की गई थी परंतु नहीं। जैसे आई वांटेड टू बी ए डॉक्टर बट आई कुड नॉट सक्सीड। अब इसमें क्या, आई हैड वांटेड टू बी ए डॉक्टर बट आई कुड नॉट सक्सीड। इसमें मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। अब इसमें मैं डॉक्टर बनना था लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, तो इसमें अगर हम पास्ट में की गई उम्मीद है ना, रिग्रेट है,
तो उसको हम किस में लिखते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट में लिखते हैं, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। जैसे आई हैड होप्ड दैट ही होप्ड, तो पास्ट ऑफ पास्ट आ गया, ये बिल्कुल सही है। अब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी, फिर सिंस, फॉर, फिर टाइम। नेगेटिव का क्या है, जैसे इसका दे हैड बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर्स, वे अपना काम दो दो वीक आवर से कर रहे थे। अब सब्जेक्ट है हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी सिंस, फॉर प्लस टाइम। दे हैड नॉट बीन डूइंग देयर वर्क सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव, हैड सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। क्वेश्चन वर्ड हैड, फिर नॉट बीन प्लस, ये तो ईजी आ गई, इन स्ट्रक्चर का आ गया। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इस टेंस का यूज उन एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में हो रहे होते हैं, पास्ट में कंप्लीट हो चुके होते हैं, तब भी हम कंटिन्यू चल रहा है। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, सी हैड बीन सफरिंग विद द सिचुएशन फॉर 5 ईयर्स। अब नरेशन कंसेप्ट है इसका, इसमें जैसे डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हो तो उसे पास्ट टाइम में रिपीट करने के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। जैसे ई सेड दे वर वॉचिंग ए मूवी, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, ई सेड दैट दे हैड बीन वॉचिंग मूवी, सी सेड दैट दे हैव बीन प्लेइंग होके, तो इसका क्या आएगा, सी सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग। तो क्या, ये तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देख लेंगे। यूज ऑफ फॉर इन टाइम, पास्ट इन टाइम, यूज ऑफ फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उस ड्यूरेशन तक एक्शन हुआ और फिर रुक गया। ही लिव्ड इन मुंबई फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, मतलब 2 साल के लिए मुंबई में था, यानी उसके बाद नहीं रहा। ही वर्क देयर फॉर 10 ईयर्स, उसने 10 साल वहाँ काम किया। फॉर परफेक्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब परफेक्ट ड्यूरेशन, ही वाज लिविंग देयर फॉर 2 ईयर्स, तो इसमें क्या आएगा, ही हैड बिन लिविंग देयर 2 ईयर्स, क्यों आज गलत आएगा, रह चुका था, या ही हैड लिव्ड देयर फॉर 2 ईयर्स। पास्ट परफेक्ट कंप्लीट ड्यूरेशन पर फोकस करता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर फोकस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर ज़्यादा होता है, बाकी सेंटेंस मीनिंग या सेंस में होती है। यूज ऑफ सिंस पास्ट में, रिलेटेड टू द पास्ट ऑफ पास्ट, टिल देम, सिंस पास्ट ऑफ पास्ट, फिर प्रीपोजिशन। ही हैड रिटन 2 बुक्स सिंस 2010, ही हैड रिटन 2 बुक्स सिंस ही केम टू दिल्ली, ये सही है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंस पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ टाइम, पास्ट स्टेटमेंट। अगर एक्शन अब भी जारी हो तो ही हैड बीन टीचिंग सिंस 2010। अगर परफेक्ट रिजल्ट, कंप्लीट रिजल्ट गिवन होता है तो पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। ही हैड बीन प्लेइंग 50 मैचेस सिंस 2012, ठीक है। ही हैड प्लेड आएगा, क्यों, खेल चुका 2012 तक, ठीक है। ही हैड थॉट सिंस 2012, मतलब पढ़ा रहा था, चुका, अभी पढ़ा रहा, मतलब। अब फ्यूचर टेंस है, विल सेल मॉडल की हेल्प से बनाया गया, इसलिए वे टेंस में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन टेंस डेफिनेशन में वेरिएशनेबल पॉइंट ब्रेक, इसलिए फ्यूचर टेंस। अब इसमें पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सब्जेक्ट सेल प्लस विल बेस फॉर्म के साथ वर्क आए, वर्ब की बेस फॉर्म आई, जैसे ही विल हेल्प देम डू देयर वर्क। अब सब्जेक्ट सिंगुलर, विल सेल, फिर नॉट, फिर वर्क बेस फॉर्म। इंट्रोगेटिव, विल सेल सब्जेक्ट, वर्क बेस फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म, विल सेल सब्जेक्ट प्लस ये विल, वाई विल दे डू दिस वर्क, विल ही गो देयर नेक्स्ट वीक। यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट है, स्पीकर आई वी के साथ सेल फ्यूचर टाइम कैजुअल में बताने के लिए, आई वी के साथ विल डिटर्मिनेशन के साथ, जैसे आई विल डू दिस वर्क,
डिटर्मिनेशन के साथ पर मतलब मैं काम करूँगा। आई शैल डू दिस वर्क मतलब कैजुअल में मुझे ये काम करना चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज एक्शंस को बतलाता है जो सामान्य रूप से फ्यूचर में होने। यू विल बाई ए न्यू कार, वो खरीदेगा। दे विल प्ले क्रिकेट। ही विल क्लीन हिज रूम। फ्यूचर की सेंस कुछ स्ट्रक्चर के हेल्प से बताई जाती है, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट टू प्लस वर्ब की पेस फॉर्म फिर इन्फिनेटिव। सब्जेक्ट इज एम आर गोइंग टू फिर वर्ब की बेस फॉर्म। इन स्ट्रक्चर में फ्यूचर ऑलरेडी सेंस है तो यहाँ पर विल सेल की जरूरत। ही इज गोइंग टू बाई ए न्यू कार नेक्स्ट वीक, ये सही है। तो इसमें ही विल बी गोइंग टू बाई न्यू कार नेक्स्ट वीक गलत। ही इज अबाउट टू कैम टू दिल्ली, वो दिल्ली में आने वाला है। ही इज अबाउट टू कैम टू दिल्ली, ये सही है। तो ही विल बी अबाउट टू कैम टू दिल्ली, तो विल भी गलत होगा, क्यों? ही इज अबाउट टू राइट समथिंग, ही इज अबाउट टू कॉल ऑफ द पुलिस, कॉल को करने वाला है। फ्यूचर एक्शंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी शो कर सकते हैं। दे आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, दे विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, दोनों सही है ये, ठीक है। दे आर गोइंग देयर सन, ही इज गोइंग टू सी हिज बेस्ट फ्रेंड। फ्यूचर एक्शंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में शो कर सकते हैं। फ्यूचर एक्शंस को किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, जैसे दे आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, दे विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, दे आर गोइंग देयर सून, ही इज गोइंग टू सी। पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज बी, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज भी फ्यूचर एक्शंस एंड अनाउंसमेंट के लिए किया जाता है। जैसे द पीएम टेक्स ओथ नेक्स्ट मंथ है, ये भी सही है। द सीएम विजिट्स द यूएस नेक्स्ट वीक, ये होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज फ्यूचर एक्शंस एंड अनाउंसमेंट के लिए किया जाता है, फ्यूचर के एक्शंस के लिए, ठीक है। जैसे द पीएम टेक्स ओथ, फ्यूचर के एक्शन, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी फिर वर्क बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। फिर नेगेटिव सब्जेक्ट फिर विल सेल फिर नॉट बी फिर वर्क बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे दे विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। इंट्रोगेटिव का क्या? विल सेल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्क बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। अब यूज फ्यूचर टेंसेज के वो एक्शन जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर जारी रहेंगे। ही विल बी क्लीनिंग हिज रूम, वो कर रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही बी विजिंग यूजिंग अर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज व्हेन टाइम कंजक्शन के साथ दूसरी वाली स्टेटमेंट भी कर सकते। व्हेन दे कैम सी विल बी दे कम। When they come, she will be watching the TV. His friend will be waiting for them when they reach. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? सब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड, जैसे दे विल हैव डन देयर वर्क। सब्जेक्ट विल सेल है नॉट, दे विल नॉट हैव डन देयर वर्क। इंट्रोगेटिव में विल हैव सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक ऐसा एक्शन जो इस स्पीकर को लगता है कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे दे विल हैव कंप्लीटेड देयर सिलेबस बिफोर द एग्जाम्स, दे विल हैव क्लीन देयर रूम। बाय फ्यूचर टाइम एक एक्सप्रेशन जो बताता है कि फ्यूचर तक एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। दे विल डू देयर वर्क बाय मंडे, ठीक है। इसमें क्या होगा? दे विल बाय प्लस फ्यूचर टाइम, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? उसके साथ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। किसके? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का करेंगे। किसके साथ? बाय प्लस फ्यूचर टाइम, मतलब बाय मंडे तक। तो उसमें हम फ्यूचर, हम इसमें क्या आएगा? दे विल हैव डन देयर वर्क बाय मंडे। और नेक्स्ट है ही विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग, ठीक है। दे विल हैव
कम टू लिव विद बाय दिस नेक्स्ट, ठीक है। ही विल बी पेंटेड हिज कार बाय द एंड ऑफ दिस वीक। इस टेंस का यूज मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड पर सेंटेंस में भी होता है, जैसे मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रॉन्ग वे में एक्सप्रेशन विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड, कैजुअल वे में और यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस मूवी, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यू विल हैव वॉच्ड दिस मूवी, उसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या है, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन फिर वर्ब के पोस्ट के साथ आएंगे। सब्जेक्ट विल नेगेटिव का विल फिर नॉट फिर हैव बीन फिर वर्ब के पोस्ट आएंगे। इंट्रोगेटिव विल शैल सब्जेक्ट फिर हैव बीन फिर वर्ब के पोस्ट के साथ आएंगे। व्यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये टेंस ऐसे एक्शन जो एक्सप्रेस करेगा जो फ्यूचर में एक सीमा तक जारी रहेगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 2 years, ठीक है। दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन द फ्लाईओवर फॉर 2 months। व्हेन आई टर्न 2026 आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 14 years। सिंस के बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है और पास्ट टाइम का यूज फ्यूचर में से रिलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए फ्यूचर में फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया करते हैं। सिंस नहीं, फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फ्रॉम 2028। ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फ्रॉम 2028। फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज प्रेजेंट और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है, ठीक है। ही हैज बीन टीचिंग फ्रॉम या सिंस 2008, ठीक है। ही हैड बीन टीचिंग फ्रॉम सिंस 2005। ही विल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम, इसमें सिंस 2040 गलत हो गया, इसमें क्या सिंस का प्रयोग नहीं होगा। फॉर प्रीपोजिशन के बाद में पीरियड ऑफ टाइम होगा, यूज प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में भी किया जा सकता है। He has been doing his work for 2 hours. He had been doing this work for 2 hours. He will have been doing his work for 2 hours। मतलब फॉर प्रीपोजिशन पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग हम यूज प्रेजेंट में भी पास्ट में फ्यूचर तीनों में कर सकते हैं, तीनों कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। जैसे मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। P3 का प्रयोग P3 बराबर 4, मतलब 4 का प्रयोग प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर P2F होगा ये, ठीक है। इन तीनों में कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम, आपको जैसे रिवीजन के लिए होगा तो इसमें मैंने भी अपना रिवीजन किया, स्टूडेंट हूँ मैं भी, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।